बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। रायवंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक राना हाफिज शहबाज मंच के ज़ेरे एहतमाम मंच हाउस में मिलन पार्टी और पुरतकल्लिफ शाइयाँ मुनक्किद हुआ, जिसमें समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और नौजवान क़यादत ने शिरकत की। शुरका ने बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हमआहंगी के फ़रोग़ पर ज़ोर देते हुए राना शहबाज मंच और राना फलक शहबाज मंच की मेज़बानी और समाजी खिदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क को कौम की तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इलाहाबाद की हदूद बब्बर खाई मस्तोवाल रोड पर डकैती की वारदात पेश आई, जहां नामालूम मसलिया डाकू ने 6 शहरियों को यरगमाल बनाकर उनसे 5 मोबाइल फ़ोन और तकरीबन 2.5 लाख रुपए नकदी छीन ली। वारदात के बाद डाकू बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही 15 पर कॉल की गई, जिस पर थाना इलाहाबाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुतासर शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में रैकी करके डाकुओं को शहरी की मुखबरी करने वाला बुजुर्ग मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम एक मुनज़्ज़िम गैंग का अहम रुकन है। बैंकों में जाकर अपने साथियों को बड़ी रकम निकलवाने वाले अफराद से आगाह करता था। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने रुकने पंजाब असम्बली सरदार मनसब अली डोगर के साहबजादे की वलीमा तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने सरदार मनसब अली डोगर और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने दूल्हा और दुल्हन के नेक ख्वाहिशात के इज़हार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें खुशियों, मोहब्बत, इत्तेफाक, कामयाबी, बरकतों से भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमाए। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जहाँ सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक राना शकील की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर की आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने राना शकील के डेरा पर आमद की, जहाँ उन्होंने राना शकील की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक अंस खोखर समेत मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा, कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखते हुए अवामी जमात और राना शकील की शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राना शकील अवामी खिदमत के सफ़र में पार्टी का भरपूर साथ देंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने राना शकील की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत को एक अहम सियासी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इससे पार्टी को मुकामी सतह पर मज़ीद इस्तेहकाम हासिल होगा। उन्होंने इस कामयाब सियासी काविश पर रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर को भी मुबारकबाद पेश की और उनकी सियासी खिदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने पार्टी की आदत पर अपने इत्तेमाद का इज़हार करते हुए इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखे जाएंगे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर में रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ मलूक खोखर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ जलील से मुलाकात की। सदर लाहौर में रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ मलूक खोखर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ जलील से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने काशिफ जलील को नई जिम्मेदारियां संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उनकी कामयाबी, नेक नामी और अवामी खिदमत के सफ़र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर, अवामी फलाह इंतजामी मामलात और अवाम को बेहतर सहूलियात के फ्राहमी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर इस अज़म का भी इजहार किया गया कि अवामी मसाइल के बरवक्त और मौसर हल के लिए बाहमी ताउन और राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। मलिक सैफ मलूक खोखर ने कहा कि अवामी खिदमत उनके अव्वलीन तरजीह और मुंतखब नुमाइंदों और ज़िली इंतजामिया के दरमियान मौसर हमंगी से अवाम को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सकती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ जलील ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानत, मेहनत और पेशा वराना अंदाज में अंजाम देने के अज़म का इजहार किया।
लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद कियानी और बीबी वडेरी की खोखर पैलेस आमद। मलिक सैफुल खोखर को सालगिरह की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर से खोखर पैलेस में नवीद कियानी और बीबी वडेरी ने खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नवीद कियानी और बीबी वडेरी ने मलिक सैफुल खोखर को गुजरी हुई सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत, खुशहाली, दराजी उम्र और सियासी व समाजी खिदमात पर मजीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के मुख्य अमूर, हल्के की सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई जिसमें अवामी खिदमत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का अदा किया गया। इनके पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर की सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्द से मुलाकात, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर ने सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्द से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अपने हल्के इंतखाब से जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मलिक सैफुल खोखर ने हल्के की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों की तमीर और मरम्मत, सीवरेज, सफाई, पानी और दीगर अवामी मनसूबों से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू करते हुए इन मनसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर दिया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्द ने मलिक सैफुल खोखर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर ला रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्के की जारी मनसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा, जबकि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक नए तरक्याती मनसूबों पर भी पेशरफ्त की जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इज़हार किया कि अवामी मसाइल के हल, हल्के की हमजोहत तरक्की के लिए बाहमी ताउन और राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। कसूर से लाल शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोजनामा समा न्यूज़ चौधरी सफदर अली सुबहानी के वालिद मोहतरम बाबा मोहम्मद शफी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा कॉलेज ग्राउंड कसूर में अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में MNA शेख मुसाद वसीम शेख, MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, C49 न्यूज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी, हाजी वसीम अकरम जकी, हाजी हसीब जकी, मैनेजिंग डायरेक्टर सलीमुल्लाह बाजवा, सीनियर सहाफ़ी फजल हुसैन भुट्टा, मोहम्मद सलीम बलोच, हाजी मोहम्मद आसिफ चौधरी, खिजर आजट, मोहम्मद शफीक बट्टी, इकबाल सखीरा, हाजी तनवीर अहमद समेत कम्बो बरादरी के मुमताज़ शख्सियात, मुशाइख अज़ाम, उलमा इकराम, वकला, सहाफ़ी, समाजी व सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने मरहूम बाबा मोहम्मद शफी की दीनी और समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए चौधरी सफदर अली सुबहानी और दीगर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। बादशाह मरहूम के सारे सवाब दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे और तमाम लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सिविल एरिया सब डिवीज़न के नौ तैनात SDO मोहम्मद आसिफ ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अंजामदही का आगाज़ कर दिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ शुबाजात का जायज़ा लिया और अमले से मुलाकात करते हुए सार्फिन को बेहतर बर वक्त सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। C49 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए SDO मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी दयानतदारी, मेहनत और फर्शनाजी के साथ अंजाम देंगे। उनका कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और किसी भी फर्द या गिरोह के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लेस्को के वाजिबात की वसूली उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे सार्फिन जिन्होंने बिजली के बिलों की मद में लाखों और करोड़ों रुपए के बकाया जात अदा नहीं किए, उनसे कानून के मुताबिक भरपूर रिकवरी की जाएगी ताकि कौमी इदारे के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। SDO मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि ईमानदार सार्फिन के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जबकि बिजली चोरी, कुंडे मीटर, टैंपरिंग और दीगर गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सार्फिन से भी अपील की कि बिजली चोरी की हौसला शकनी करें, बर वक्त बिल अदा करें और लेस्को के साथ ताउन करें ताकि बिजली की बेहतर और बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके।
ملک احمد سید خان MP و چیئرمین پیمرا کی چودھری والا کھو جگیا احمد چودھری علی شیر جٹ کے بھتیجے کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ قصور سے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق رکن پنجاب اسمبلی و چیئرمین پیمرا ملک احمد سید خان نے گاؤں چودھری والا کھو جگیا میں معروف سماجی و سیاسی شخصیت چودھری علی شیر جٹ کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے بھتیجے کی اہلیہ کے انتقال پر دلی افسوس اور گہری رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک احمد سید خان نے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی، سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کڑے وقت میں وہ غمزدہ خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے اہل خانہ کو صبر و ہمت سے اس سانحے کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر علاقے کی معزز سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر استقامت کی دعا کی۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔